बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ए कारवान नूर के नूरानी ज़ायरीन, खुशा नसीब आज आप उस जगह पर मौजूद हैं जिसको मदीना मनव्वरा कहा जाता है। कारवान नूर के ज़ायरीन मनव्वरा ज़मीन पर जो खुद ब खुद रोशन है उस पर आप लोग खड़े हुए हैं। ये आपके लिए और आपके आबा अजदाद के लिए खुश नसीबी की बात है और आने वाली नस्लों के लिए भी कि आप लोग आज उनकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं कि जिसने ईमान का रोशन सूरज हमारे सामने पेश किया, और उस रोशनी के ज़रिए से आज हमारे दिल रोशन हुए। तो हम मुसलमान भी हैं और अहले ईमान भी हैं। अब जहाँ पर हम जा रहे हैं वो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, नबी की मस्जिद। उसी के अंदर रोज़ा है, रोज़ा रसूल, रसूल का रोज़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम वहाँ पर जाते हैं, पहले तो मस्जिद के अंदर आदाब हैं जाने के। मस्जिद में दाखिल होने के बाद सबसे पहले आप लोग 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे। वो ताहियत मस्जिद यानी दाखिला मस्जिद की नमाज़ होगी। उसके बाद फिर हम लोग जब वहाँ से नमाज़ अदा कर लेंगे तो 2 रकत नमाज़ अदा करना होगी आपको हज़रत रसूल खुदा की ज़ियारत की। जब भी 4 मासूमीन में किसी भी ज़ियारत को जाएँ, सबसे पहले गुस्ल ज़ियारत करें और फिर 2 रकत नमाज़ हमेशा अदा करें कि 2 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ इस ज़ियारत के लिए, कुर्बतन इल्लल्लाह, या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर हम ज़ियारत के लिए जाते हैं। और जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे हम किसी बड़े के यहाँ पर जाते हैं तो डायरेक्ट दाखिल नहीं हो जाते हैं, तो हम लोग पहले परमिशन लेते हैं। तो उस परमिशन को कहा जाता है अरबी में इज़्न दुखूल, परमिशन की दुआ। तो उसको पढ़ा जाता है ताकि हम लोग अंदर दाखिल हो जाए हरम में। और जब हरम में दाखिल हो जाएंगे, चूँकि ये मक्का और मदीना है, ये इराक़ और ईरान नहीं है। जो लोग ज़ियारत कर चुके हैं वहाँ की, तो वो अपने जहनों के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहाँ पर एहतियात की बहुत ज़रूरत है। हम मसाइब भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह, फ़ज़ाइल भी बयान होंगे, लेकिन आपको बहुत एहतियात से अपना आप को कंट्रोल करके चीज़ों को समझना और सुनना होगा। गिरिया भी करना होगा तरीक़े से, अपने हिसाब से जिसे भी करना है। लेकिन यहाँ के हालात बहुत दूसरी तरह के हैं। जब हम रोज़ा रसूल आपके यहाँ पर पड़ेगा तो रोज़ा रसूल की ज़ियारत होगी। जनाब फ़ातिमा की कब्र ये बताया जाता है जन्नतुल बकी में है, ये भी एक रिवायत है। लेकिन एक ये भी है कि जो मिंबर रसूल और रोज़ा रसूल है उसके दरमियान में एक जगह है जिसे कहा जाता है कि रियाजुल जन्ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। यहाँ के बारे में भी रिवायत आई है कि एक रिवायत में है कि ये जनाब फ़ातिमा की कब्र है। वहाँ पर भी कम से कम एक बार अस्सलाम अलैके या फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, या रसूल की बेटी जनाब फ़ातिमा आप पे हमारा सलाम, उर्दू में भी कह सकते हैं, इसलिए कि उन्हें ज़बानों के मोहताज नहीं है वो लोग कि अरबी या उर्दू या हिंदी या इंग्लिश उसका मोहताज क्यों। सलाम करें वहाँ पर खड़े होकर के। रोज़ा रसूल पे जब आप जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप उंगली से इशारा करें ज़ियारत के लिए, यह आपका दिल जानता है और जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है वो जानते हैं, वो आपके दिलों की आवाज़ को सुनते हैं। बस इशारों से, किनायों से और बहुत सी चीज़ों से एहतियात बरतना है। और जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर अपना जितनी भी ज़्यादा हो सके दरूद पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जन्नतुल बकी आता है। उसके बाद जन्नतुल बकी में जब हम दाखिल होंगे तो जन्नतुल बकी में सबसे पहले राइट हैंड पे 20 कदम, क्योंकि औरतें तो जा नहीं सकती इंशाल्लाह, उन्हें ऊपर से होटल के ऊपर से ज़ियारत कराई जाएगी। तो दाईं तरफ से जो हम दाखिल होंगे जनाब फ़ातिमा की ज़ियारत होगी, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, ये यहाँ पर 5 मासूमों की ज़ियारत होगी। फिर हम जब राउंड लेकर के बाहर निकलते हैं लेफ़्ट साइड में, तो जैसे कुएँ की शक्ल है तो वहाँ पर कुआँ बना हुआ है, वो है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन की क़ब्र। बस इतना ही हमें ज़ियारत करनी है जन्नतुल बकी के अंदर, बाकी और हमें दूसरी तरफ नहीं जाना है। क्या कुछ लोग आगे जाएँ या मालूमात करें ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि यहाँ के वो मकामात नहीं है आप हर चीज़ पे सवाल और जवाब करने लगे। सबसे पहले दाखिल होना है मस्जिद के अंदर, 2 रकत नमाज़ पढ़नी है। दाखिला मस्जिद नबवी, ये रसूल की मस्जिद है। इसका शरफ़ यह है कि 1 रकात हज़ारों रकात पे भारी है। जो भी रकत बाद में इंशाल्लाह आप 5 रोज़ तक यहाँ पर हैं, फिर जब आपको वक्त मिले तो मस्जिद नबवी में आकर के नमाज़ अदा कीजिए। हर रकत कई हज़ार रकतों के में तब्दील होती चली जाएगी, अपने मरहूमीन की तरफ से, सब की तरफ से। और जब मौका मिलेगा आपको रसूल खुदा की ज़ियारत के बाद तो 2 रकत जनाब फ़ातिमा की नमाज़, 2 रकत इमाम हसन की, 2 रकत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, 2 रकत इमाम मोहम्मद बाक़िर की, 2 रकत इमाम जाफ़र सादिक़ की, और 2 रकत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन जिनका नाम फ़ातिमा कलाबिया है, उनको हदिया ज़रूर करें। और आप इंशाअल्लाह जो भी मुनाजातें लेकर के आए हैं वो सारी मुनाजात आपकी पूरी होगी। और आप हज़रात से गुजारिश है कि आप